नमस्कार बंधुओं, निखिलेश सारण ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आप इस चैनल को बहुत प्रेम दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। जो भी माता बहनें इस चैनल को पसंद करती हैं, लाइक करती हैं, सब्सक्राइब करती हैं, उनके हम बहुत आभारी हैं। मित्रों, आप इस धर्म के मार्ग पर, आध्यात्मिक के मार्ग पर जो प्रेरित हैं, चल रहे हैं या इसको प्यार देते हैं, इसके जानने की इच्छा करते हैं, इसके मार्ग का अनुसरण करते, ऐसे सभी लोगों का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। साथियों, प्रश्न के अनुसार आज प्रश्न है हमारे पास, जो कि अनेक जिज्ञासुओं ने पूछा है कि हम जो स्वास्तिक बनाते हैं, जिसको अपनी देसी भाषा में सांतिया कहा जाता है, ये स्वास्तिक के बारे में अनेक वीडियो हमने देखे। तो किसी वीडियो में कुछ लोग कहते हैं कि इसकी लाइन बनाते वक्त नहीं कटना चाहिए, अशुद्ध हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं इस तरीके से बनाना ही चाहिए। और स्वास्तिक के बारे में कुछ लोगों का मंतव्य है कि ये गणेश जी का रूप है, किसी का है कि ये शुभ चिन्ह है। तो इस बारे हम जानना चाहते हैं, लोगों की ऐसी जिज्ञासा है, किसी बारे में आप थोड़ी सी प्रकाश डालें या बतलाएं। साथियों, आपके प्रश्न को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न के अनुसार ही हम आज ये बात कर रहे हैं कि स्वास्तिक को सबसे पहले आप यही बता दें कि स्वास्तिक को एक बीच में जो प्लस का निशान बनता है, इसमें कटने का या नहीं कटने का ऐसा कोई विधान कहीं नहीं है। ये तो लोगों ने अपनी मनगढ़ंत बातें लगा लगा करके, क्योंकि आदमी दो चार किताबें पढ़ लेता है इधर उधर की, थोड़ा सत्संग सुना, थोड़ी सुन लिया, एक नया सा स्पेशल कुछ इसमें से काट झाँट कर लिया, कुछ इसमें से काट कर लिया, एक उठा करके एक आपने पैराग्राफ बना दिया, उसके ऊपर वीडियो डाल दी। एक उसमें एक नया अपना डाल दिया कि कटना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनका ज्ञान, उनके लिए बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। मैं किसी के ज्ञान के बारे में नहीं कह रहा हूँ, वो जो कुछ कहते हैं अपना अच्छा कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ अपनी बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मित्रों, आपने जब पूजा करते हैं तो स्वास्तिक से ही वाचक है, इसमें आता है एक स्वास्ति वाचन। इसको स्वास्तिक वाचन, इसमें सीधा सा लोग बता देते हैं कि शुभ काम के लिए ये वाचन करना चाहिए, शुभ मंगलमय कार्य होता है। तो ठीक है, लेकिन इसमें स्वास्तिक और स्वास्तिक ये उसी का रूप है, जिसमें कहा गया है ओम स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा, कहीं पूखा भी बोलते हैं, विश्वदेवेरा स्वस्ति नस्ताक्षरयो आराष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इसमें देखिए, पहले ही शास्त्रकार ने लिखा है कि ओम स्वस्ति नो इंद्रो, यानी ये जो स्वास्तिक है इसमें इंद्र का वास है। वृद्धश्रवा, स्वस्ति ने पूछा, इसमें इंद्र का वास है, इसमें विष्णु का वास है। वृद्धश्रवा कहते हैं जो योग्य व्यक्ति होता है, वृद्ध जानकार, तो बृहस्पति देव ही है, इसलिए इनको वृद्धश्रवा कहा गया है। और प्राचीन वृद्ध तो है ही, क्योंकि सृष्टि की रचना उन्होंने की है। स्वस्तिना पूषा, कोई पूषा बोलता, कोई पूखा बोलता, ये भी एक देवता है। विश्वदेवा, सारे विश्व को मार्गदर्शन देने वाले, नियंत्रण करने वाले, उस प्रकृति में सहयोग करने वाले ये देवता हैं। फिर स्वस्तिनो, फिर नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि, फिर यहाँ आ जाता है कि अरिष्टनेमि यानी दुखों को दूर करने वाले। और दुखों को दूर करने वाले कौन? भगवान नारायण, विष्णु, कोई गोविंद नाम से भी इनको बता देता है, यही उन विष्णु भगवान का, उसको अरिष्टनेमि कहा गया है, यानी लोगों के दुख दूर करने वाले। चाहे धन से संबंधित हो, परेशानी हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंध हो, तो चाहे घर की से संबंध हो, तो चाहे शिक्षा से संबंध हो, चाहे किसी चीज़ से संबंध हो, तो उन अरिष्टों को दूर करने वाला। और स्वस्तिनो बृहस्पति देवता, बृहस्पति देवता का भी इसमें वर्णन आया है। अब यहाँ बात ये आ जाती है कि आखिर इनका जो वर्णन है वो किस तरीके से है। तो देखिए, स्वस्ति में जो पहला वर्ण आता है, जिसमें आपने अभी स्वस्ति वाचन में सुना, उस स्वस्ति वाचन में पहला जो
अपन लाइन बनाते हैं इस तरीके से क्रॉस करके, तो जब ऊपर की जो लाइन आती है जिस दक्षिणामुखी, एक और बात बता दूं कि स्वास्थ्य या कोई स्वास्थ्य को दक्षिणामुखी बनाना चाहिए, दक्षिणावर्ती बनाना चाहिए। वामावर्ती जो होता है वो स्वास्थ्य होता है। ये विदेश के लोगों ने उसको प्रचार प्रसार किया। अपनी यहाँ संस्कृति में दक्षिणवर्ती जो है स्वांतिया या स्वास्थ्य होता है वह शुभ माना जाता है। तो पहली जो ऊपर वाली की लाइन होती है उसमें जो है ज्येष्ठा नक्षत्र का वास होता है, और देवताओं में अगर देखा जाए तो इंद्र का वास होता है। ऊपर की जो शिखा है, वहीं ऊपर का जो भाग है उसमें इंद्र का वास है। जैसे उसमें स्वस्ति वाचन में कहा न कि स्वस्तिनो इंद्रो, इंद्र का वास है, और इसके स्वामी बुध बनते देव। इसका देवता तो इंद्र है लेकिन स्वामी बुध बनते हैं। दूसरी बात आती है कि दूसरी जो लाइन है जहाँ पूषा शब्द या पूखा शब्द आता है उसमें जो है पूषा देवता का, इसमें नक्षत्र के हिसाब से देखें तो रेवती नक्षत्र का वास होता है, और इसके जो स्वामी बनते हैं नक्षत्र के हिसाब से वो बुध बनते हैं। पूषा देवता अर्थव्यवस्था की जिम्मेवारी उनकी है। फिर जिन लाइन आती है नीचे उसमें विष्णु भगवान का वास है, जिसको आपने इस श्लोक में देखा कि अरिष्टनेमि स्वस्तिनो नताचार्यो अरिष्टनेमि, सभी के अरिष्टों को दूर करने वाले वह विष्णु भगवान है। इसमें स्वामी इसके चंद्रमा माने गए हैं, क्योंकि मन का कार्य चंद्रमा होता है। सुख दुख जो भी होते मन से ही प्रेरित होते हैं, इनको दूर करने का काम ये विष्णु भगवान को दिया गया। तो इसका जो एक हिस्सा है यानी एक शाखा है वो विष्णु भगवान उसमें स्थापित रहते हैं। श्रवण नक्षत्र इसमें अधिपत्य में आता है, चंद्र इसके स्वामी। पुख नक्षत्र फिर जो दूसरी शाखा आ जाती है तो उसके जो देवता हैं वो बृहस्पति भगवान हैं, क्योंकि आपने उसमें देखा होगा स्वस्तिनो बृहस्पति दधातु, बृहस्पति देवता है। और शनि इसके स्वामी हैं। किसके? पुख नक्षत्र के वहाँ चले आए, क्योंकि शनि देव ही एक ऐसे महादेव हैं जो व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करते हैं, राज्य सत्ता भी प्रदान करते हैं, और किसी का अगर गलत तरीके से अगर कुछ कर्म विधान होता तो उसको दंड देने का भी अधिकार नहीं, क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने कर्मों का भोग नहीं भोगेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए इसमें बृहस्पति का स्थान दिया है। तो जब अगर आप स्वास्तिक का पूजन करते हैं तो ये चारों नक्षत्रों का पूजन हो जाता है, चारों देवताओं का पूजन होता है, और चारों देव नक्षत्रों के स्वामी उनका पूजन हो जाता है। इस तरीके से ये शास्त्र विधि ऐसा बतलाया गया है। अब गांव में या कहीं देखा होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसे किसी विशेष पदार्थ से बनाएं। इसको गाय के गोबर से भी बनाते हैं, पूजन करते हैं। कुछ गाय के गोबर से बना करके उसमें चने की दाल होती ना, उसको लगा देते हैं, वो भी शुभ माना जाता है। और क्योंकि गाय के गोबर में सभी देवताओं का वास, 33 कोटि के प्रकार के जो देवता हो तो गाय के गोबर में उनका वास माना जाता है शास्त्र विधि से। और बृहस्पति के हित में पीली दाल जो चने की होती है उसको भी लगा दिया जाता है, एक सुंदरता की दृष्टि से उसका पूजन करते हैं। कोई रोली से बना लेता, कोई कुमकुम से बनाता है, कोई हल्दी से बनाता है, कोई किसी चीज़ से बना। कोई घर में अगर मान लो स्वास्तिक का चिन्ह अगर टांगते हैं तो पीतल का तांबे का बना हुआ वो भी टांगते हैं, वो भी अच्छा है। स्वस्ति ब्रह्मांड का प्रतीक है, और इसमें जो बीच का स्थान है जहाँ दोनों लाइनें कटती हैं वो ब्रह्म का स्थान है। इसमें जो बात कही है कि कटना नहीं चाहिए, ये सब फिजूल की बातें हैं, इनमें कोई सार नहीं है। जबकि यही चला आया है कि जो यानी हम चारों अवस्थाओं को भोग करके उस ब्रह्म में समाहित हुए, इसलिए उस ब्रह्म के स्थान को बीच में जहाँ दोनों लाइनें कटती हैं उसको माना गया है। और खगोल के हिसाब से अगर देखें तो सारे ब्रह्मांड को, सारी शक्तियों का वास इसी में है। अगर व्यक्ति कोई साधना नहीं कर पाता, कोई नियम नहीं कर पाता, तो अगर स्वास्तिक का पूजन ही करता है तो उसमें गणपति का पूजन इसलिए माना कि भगवान शंकर से ने सारे देवताओं से आशीर्वाद दिलाया कि सारे देवताओं का वास गणपति के, जो गणपति की पूजा करेगा वह सारे देवताओं को स्वीकार होगी, इसलिए उसको गणपति का रूप दे दिया कि ये गणपति का ऐसा रूप है, इनको पूजा करेंगे तो वही है। तो गणपति का जब रूप है तब पूजा करोगे उस मान के, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा, और अगर आप इस रूप में पूजा करते तभी है।
क्योंकि चारों चीज़ें, चारों वेद, चारों वर्ण, चारों आश्रम, चारों अवस्थाएं, ये स्वास्तिक सभी आपको बताता रहता है। अब यही बात जो है, जो बताई गई है कि ब्रह्मा के 4 मुख होते हैं, यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो ये आप किसी भी शुभ काम में इसको बनाते हैं और उसका पूजन करते हैं। चाहे कि आप कहीं भी अगर कलश स्थापना करते हैं तो वहाँ साँतिया बनाया जाता है, स्वास्तिक बनाया जाता है। आप कोई और अन्य काम कर रहे, शादी विवाह का तो बनाया जाता है, कई कई घरों के सामने बनाते हैं, है कि नहीं। तो ये जो है आपके मंगलदायक और सारे अरिष्टों को दूर करने वाला, आपकी सारी समस्याओं को समाधान करने वाला, प्रत्येक साधना में आगे मार्ग प्रशस्त करने वाला ये स्वास्तिक है। इसकी स्वास्तिक बनाने में आप मन में ये भ्रम ना पालें कि वो लाइन कट ना जाए, ऐसे बताया ऐसे, इन सब बातों को छोड़िए, मन से भ्रम हटा दीजिए। आप तो जैसे बनता है आप तो वैसे ही बनाइए। इसके जब पूजन जाने अनजाने आप कैसे करते हो, चारों देवताओं का पूजन हो जाता है, चारों नक्षत्रों के स्वामी का पूजन हो जाता है और ये मंगलमय इसलिए माना गया है। जिस घर में अगर स्वास्तिक का निशान बनी हुई पीले रंग की ध्वजा या सफ़ेद रंग की ध्वजा या लाल रंग की ध्वजा, जी रंग आपके जिस देवता को मानते हो, जैसा मानते हो वैसी ध्वजा, उस पर अगर स्वास्तिक का निशान बना करके आप घर के छत के ऊपर लगा देते हैं तो उसकी जितनी वायु उसको स्पर्श करके चलेगी, वह वायु आपके लिए उतनी सुख समृद्धि देगी, आपके अरिष्टों को दूर करेगी। ये इसका फल है। अगर आप दरवाजे स्वास्तिक लगाते हैं तो आपको लाभकारी होगा, आप घर के अंदर लगाते हैं तो लाभकारी होगा। आप अगर मान लो ऐसा कोई विधान नियम लेते हैं कि स्वास्तिक जहाँ आपके पूजा घर में है, कहीं भी है बना हुआ है, आप घर से जब बाहर निकलते हैं तो उसको स्पर्श करके जाएं, आपको लाभ प्राप्त होगा। और जब घर के अंदर आएँ तब वहाँ इसको स्पर्श करें। अब आप कहते हैं कि हम दूसरी अवस्था में मान लो बाहर से आए हैं, किसी तरीके से पवित्र नहीं है, मान लीजिए आदमी घर से बाहर जाता है तो कुछ खाता पीता है या मान लो, तो इसमें ये बात है कि अगर आपको मांस मदिरा इत्यादि कर गया तब तो इसको स्पर्श ना करें। अगर वैसे ही आए तो आप उसको दूर से प्रणाम कर लें। सुबह भी आप उठते हैं दूर से प्रणाम करें। स्पर्श करना स्पर्श कर सकते हैं, इसकी कोई ये नहीं कि विशेष पूजा है, आप कुछ नहीं कर सकते। इसका आप धातु का बना है तो उसको साफ कर दे, गंगा जल से साफ कर दिया, कपड़े से पोंछ दिया, चारों पे बिंदी लगा दी, चावल लगा दिए, जो कुछ भी ये अपनी पूजा हो गई आपकी। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप सिर्फ इसका दर्शन करेंगे, दर्शन करने से भी आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। तो ये स्वास्तिक के बारे में जो चर्चा थी वो मैंने आपको बताई। आप इसको अगर नियम को पकड़ के चलें, आप कोई पूजा कोई पाठ अगर नहीं कर सकते हैं तो आप इतना ही अगर नियम पकड़ लेते हैं तब आपको सारे देवताओं का, सारी शक्तियों का, सबका कृपा प्राप्त होने लगेगी, उनका आशीर्वाद प्राप्त होने लगेगा। लेकिन इसमें किसी तरीके के आप विचार विनिमय या बुद्धि विनिमय या व्यवस्था ऐसी कि भाई मेरा काम ऐसा हो जाएगा तो मैं ये देखें मेरा काम होता है, तो आप निस्वार्थ भाव से आप उसको अपना के चलिए। ऐसे चलिए जैसे हम घर का कोई सदस्य होता है या घर के जो भी चीज़ उसकी साफ़ सफाई करते हैं अपने वो रहती चीज़, या चाहे कोई घर की वस्तु हो, तो इसी तरीके को आप इस चीज़ को लेके चलेंगे, आपको ये लाभ देगी। साथियों, आपके प्रश्न का जैसा भी बना, जितना उचित मैंने समझा, इसकी गहराई में अभी नहीं जा रहा हूँ और इसके अनेक तथ्य निकल के आते हैं, अनेक प्रकार निकल के आते हैं, इसकी साधनाएं भी हैं। और जहाँ ये आपकी गड़ा धन प्राप्त होने की या भूगर्भ सिद्धि की जब बात आती है, वहाँ पे अगर साधना होती तो वहाँ भी ये स्वास्तिक का ही साधना हो जाती है। गणेश जी का मंत्र और स्वास्तिक का पूजन, ये यही साधना ही है। इसमें इसका जो यंत्र होता है वो यही लिया जाता है, इसमें ही काम आता है। आकस्मिक रूप से किसी कार्य को संपन्न करने के लिए उसमें भी यही आता है। तो ये तो एक विधा, एक साधना की थोड़ी सी मैंने कर दी है। आशा करता है, हम आशा आपसे यही करेंगे कि आप इसको समझे होंगे, अपने जीवन में अपनाएं। और इसी के साथ सभी बहन भाइयों को निखिलेशन ज्ञान ज्योति से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं सब शब्दों के साथ में सभी भाई बहनों के लिए मेरा धन्यवाद, नमस्कार।